जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। सतगुरु स्वामी चरण में मैं हुई आज निहाल। 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 नई नई सेवा धार उमंग से, नई नई सेवा धार उमंग से, घट में नित प्रति बढ़त हुलास। घट में नित प्रति बढ़त हुलास। उमंग उमंग कर आरती गाऊं, उमंग उमंग कर आरती गाऊं। देखूं घट में अजब प्रकाश, देखूं घट में अजब प्रकाश। मेहर भरी दृष्टि गुरु डारी, मेहर भरी दृष्टि गुरु डारी। पूरन होए मोरे मन की आस। पूरन होए मोरे मन की आस। मन और सूरत सिमट कर दो, मन और सूरत सिमट कर दो। गगन ओर चढ़ते निस्वास, गगन ओर चढ़ते निस्वास। सतगुरु स्वामी मेरे गुरु प्यारे, सतगुरु स्वामी मेरे गुरु प्यारे। चरण मिले निज सुख की रास। चरण मिले निज सुख की रास। सतगुरु स्वामी चरण में मैं हुई आज निहाल। 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब
सत्संग सुनते रहते, महात्मा मिलते रहते हैं, तो जगाते रहते हैं, जीवात्मा के बारे में बताते रहते हैं। जगाने का तो काम करते ही हैं, लेकिन परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। और जब ये जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है तो परमात्मा तुल्य हो जाती है। देवलोक में जाएगी तो देवताओं की तरह से हो जाएगी, उसकी शक्ति आ जाएगी। देवी लोक में जाएगी, उसकी शक्ति आ जाएगी। जिस भी लोक में शरीर से निकल करके ये चेतन चीज जाती है, उतनी शक्ति उसमें आ जाती है। आपको नहीं पता है कि आपके शरीर को चलाने वाली ये जो जीवात्मा है, इसमें कितनी ताकत है। आप जो काम कर सकते हो वो काम देवी देवता नहीं कर सकते। अगर आप धार्मिक हो, धार्मिक किताबों को पढ़ते हो, तो उसमें आप देखो कि ये देवता लोग गए किसके पास हैं। 3 देव गए थे जो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं इस समय, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। किसके पास गए थे? अनसुईया के पास गए। इसीलिए गए थे उसके सतीत्व को दिखाने के लिए। सतीत्व किसको कहते हैं? सतीत्व उसको कहते हैं कि पति को ही सब कुछ जो माने और पति के पैरों की तरफ ही देखती रहे, पति को ही केवल एक नज़र से देखे और किसी की तरफ नज़र ही न डाले, वो होती है सती। जैसे सती सीता कहा जाता है। और रावण ने देखो कितना प्रयास किया, कोशिश किया, एक बार विलोक मम ओरा, एक बार मेरी तरफ तुम देख लो। लेकिन वो देखती भी थी तो कैसे देखती थी? कोई तिनका या कोई छोटी चीज को आंखों के सामने ऐसे लगा लेती थी। तिनझर ओट कहीं बैठे ही वो देखती थी तो सवाल का जवाब देती थी लगा करके कि आंख से आंख मिलने न पावे। आप देखो प्रेमी, ये जो आंखें अंदर की हैं, ये पुतलियों के नीचे नीचे ऊपर की जो ये जगह है उससे नहीं दिखाई पड़ता है। वो जो बीच में गोला है आंख, वो है। उसके सामने कोई चीज लगा लो तो आंख में आंख बराबर नहीं मिलती है। तो अब आप ये समझो सती उनको क्यों कहा गया? अनसुईया की पतिव्रता थी, एक धर्म एक व्रत नेमा और काई बचन मन पत पत प्रेमा। पति के पैरों के अलावा, पति की सेवा के अलावा और किसी की सेवा उसने नहीं किया। और पति की दया से ही, पति की सेवा से परमेश्वर तुल्य जब वो हुई, तब ब्रह्मा विष्णु महेश जब गए सतीत्व को दिखाने के लिए कि नंगा होकर के जब तुम भोजन दोगी, साधु वेश में गए थे, ये साधु बन करके गए थे कि साधुओं को दरवाजे से अनेक कैसे भूखा लौटने देगी वो। इसलिए जब गए और बोले कि देखो देवी हम भूखे हैं, खाने के लिए आए। उसने कहा अभी बना के खिलाती हूँ। बोली ऐसे नहीं, बनाओ लेकिन पवित्र हो करके बनाओ। बोली पवित्र हो करके बनाएंगे, जैसे कहोगे वैसे बनाएंगे। उसने कहा वस्त्र को उतार करके बनाओ, नहा धो करके वस्त्र को उतार के बनाओ और वस्त्र को उतार करके ही हमको परोसो भोजन, तब हम खाएंगे। वस्त्र माने कपड़ा, रोटी कपड़ा जो बच्चों पहनती हैं, बच्चियां पहनती हैं, माताएं पहनती हैं। तो कपड़ा तो उतार दिया उसने, तो वो ओट में था, घर में था, बना दिया। उसके बाद जब परोसने को हुआ तब वो शर्त उसको जब याद आई, तब उसने जोर से ही पानी फेंका इनके ऊपर और इच्छा किया ये छोटे छोटे बच्चे बन जाएं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे बन गए थे। तो बच्चों के सामने नंगा होने में क्या दिक्कत है? और नंगा होकर के भोजन परोस दिया। बच्चे जो है आई जब खाए और बच्चे ही अन्य खिला करके उनको पालने में लेटा दिया और उनको झुलाने लगी पालना। अब ये जो 3 देवियां हैं, इनकी पत्नी ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये समझो सावित्री और ये आपके सरस्वती और ये लक्ष्मी, ये सब जो है दौड़ करके गई। कहाँ गई? खोज में, पता लगाने, कहाँ गए मेरे पति देव, कहाँ गए मेरे पति देव। अब जब मतलब पता लगा कि वो तो पालने में वहाँ छोड़ रहे हैं, तब गई। तब जब उसने प्रार्थना किया, पैरों को
पकड़ी और तब उनको छोड़ा उसने, उस रूप में फिर किया, इच्छा किया। ताकत आई न होती तो ये कोई इच्छा करके ऐसा कर सकती हैं? या आप कोई इच्छा करके हनुमान जी बन सकते हो कि उड़ करके कहीं जा सकते हो? जैसे हनुमान जी उड़ कर गए थे, छोटा बन करके पहाड़ उठाने को हुआ तो भारी शरीर बना करके पहाड़ उठा कर ले आए थे। लेकिन शक्ति आती है जब कोई दिखाने वाला मिल जाता है, पटाने वाला मिल जाता है, रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है, तब शक्ति आती है। देखो उदाहरण देकर गांव के लोग आपको समझाता हूँ किस्सा कहानियां सुना करके कि किसी भी तरह से आपके समझ में आ जाए। एक थी शेरनी और शेर रहते थे जंगल में। कुछ शिकारी लोग गए और शिकारी शेर का शिकार करने के लिए जब जाते थे तो आदमियों को ले जाते थे अपने साथ, 50-60 आदमी, और ढोल नगारा बाजा लेकर जाते थे और एक तरफ से हू हा बजाते हुए ऐसे निकलते। तो शेर समझ जाता था कि बाहर के आदमी आ गए और हमारे शिकार में आ गए और यह डंके के चोट पर आ रहे हैं। तो वो भगते थे अपनी जान बचाने के लिए। और शेर भगा, शेरनी भी भगी। शेरनी के पेट में बच्चा था तो भगते समय बच्चा नीचे गिर गया और शेरनी जान बचाने के लिए भग गई। कहते हैं ना कि जब सबकी दाढ़ी में आग लगती है तो अपनी अपनी लोग बुझाते हैं, दूसरे की दाढ़ी नहीं बुझाते। कहने का मतलब ये है कि अपने जान पर जब आफत आती है तो अपने कलेजे के टुकड़े को, बच्चे को भी माँ छोड़ करके रोती बिलखती हुई चली जाती है। तो अब आप समझ लो इस बात कि जान की कितनी कीमत होती है। और जान समझो कितना प्यारा होता है, सबको प्यारा होता है। जान बचाने की कोशिश करता है, जब देख लेता है हमला होने वाला है तो सब बचाने की कोशिश करते हैं। और आप किसी चीज़ को भूले हुए हो, मौत को भूले हुए हो। और मौत कब आ जाए इस समय, ऐसा खराब समय, और भी आगे खराब समय आएगा, तो याद करने की ज़रूरत रहती है मौत को। मौत से बचने के लिए उपाय करते रहना है। मौत से डरते रहो दिन रात, हमेशा डरते रहना है तो मौत ना आ जाए। छोड़ के चली गई। तो ये जो भेड़ पालते हैं, कोई पाली कहता है, कोई भेड़िया कहता है, कोई गड़ार कहता है, अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं। भेड़ें सब जगह एक जैसी होती हैं। तो भेड़ों को लेकर के गया हुआ था जंगल में, भेड़ें चल रही थी, बैठा हुआ था। तब तक उसकी नज़र बच्चे के ऊपर पड़ी जो झिल्ली में पड़ा हुआ था। सफ़ेद सफ़ेद कोई चीज़ चमका तो गया वो भेड़ा, घड़ियाल पाली, उठाया, देखा, कहा ये तो कोई बच्चा है। दिखा ले गया, भेड़ों के बीच में रख दिया, वहीं जहाँ भेड़ें थीं। अब उसमें से बच्चा निकला तो लोगों ने कहा ये तो शेर का बच्चा है, इसको कहाँ ले आए? बोले शेर का बच्चा है तो दूध पिला के इसको भी पाल देंगे। अब उन्हीं भेड़ों का दूध पिला पिला करके पाल दिया। तो भेड़ों से तो काफ़ी बड़ा वो हो गया, शेर जैसा हो गया। सारे अंग उसके शेर जैसे थे तो उसी तरह के हो गए। जय गुरुदेव। देश दुनिया के नाम जीव हित में बाबा उमाकांत जी महाराज का विशेष संदेश। इस संदेश के उपरांत सत्संग का पुनः प्रसारण किया जाएगा। जय गुरुदेव। 2026 का वर्ष विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। 2026 का साल बहुत ज़्यादा खराब है। विश्व में लोगों का जान बचना मुश्किल होगा। जो बचेंगे वे कौन होंगे? नामदानी। परिवार सहित आइए मोतिहारी बिहार में 31 दिसंबर 2025 को दिन में 1 बजे तथा 1 जनवरी 2026 को प्रातः 10 बजे। बचत और सुख शांति के लिए उपाय बाबा उमाकांत जी महाराज से समझ लीजिए। जय गुरुदेव। अब एक दिन क्या हुआ कि भेड़ें जा कई थी चरने के लिए, खाने के लिए घास जंगल है।
और वो भी गया हुआ था। जब वापस लौटने का समय आया तो भेड़ों के साथ वो भी चल दिया। तब तक उधर जंगल का शेर शिकार की तलाश में निकला था और उसने देखा कि भेड़ें जा रही हैं, तो अब इन पर हमला किया जाए। तो शेर जो होता है हमेशा छुप करके हमला करता है, सामने से नहीं, छुप करके, क्योंकि शेर से भी ताकतवर जानवर होते हैं जंगल में। तो वो जब इसको अपने चपेट में ले लेते हैं तो मार ही डालते हैं। जैसे हाथी है, हाथी सूर से उठा उठा करके इसे शेर को थकता है। इसीलिए जब हाथी को पानी पीने के लिए जाता है तो शेर नदी के किनारे छुप के बैठा रहता है घास में, और सबसे पहले उसका मुंह ही पकड़ता है, सूर ही पकड़ता है उसका। और उसके बाद में भी अगर सूर से वो लपेटने की कोशिश करे तो गले में ऐसे लपेट जाता है कि पंजा से नोचता है उसको और लटका रहता है, फिर वो कुछ नहीं कर पाता। तो शेर निकला, फिर छुप छुप के जा रहा था तो उसने देखा कि भेड़ों के बीच में शेर जा रहा है। अब उसका शिकार तो गया भूल और दौड़ करके गया, शेर को पकड़ा। कहा, तुम ही के बीच में कहाँ जा रहे हो? तुम तो मेरी औलाद हो, मेरा खून हो तुम। उसने कहा, ना भाई, आप तो बड़े डरावने लग रहे हो, आपका भारी भरकम शरीर, और मैं इनका बच्चा हूँ, इनके बीच में पैदा हुआ हूँ, इन्हीं के बीच में खाया हूँ, इन्हीं के बीच में पला बड़ा हुआ हूँ, मैं तो नहीं हूँ आप जैसा। तब कहा, चल तुझको मैं दिखाता हूँ। ले गया। जंगल में नदी बह रही थी, उसी नदी के किनारे खड़ा कर दिया। उसी नदी के किनारे खड़ा किया तो पानी में अपनी परछाई दिख जाती है। पानी अगर बहता हुआ हो तब तो नहीं दिखता है, और अगर स्थिर है या रुक रुक करके बह रहा है, धीरे धीरे बह रहा है, तो दिखाई पड़ जाता है। तो जंगल के शेर ने देखा और कहा, देख, ये तेरी परछाई है, मेरी परछाई है। भेड़ों के बीच में रहने वाले शेर को जब परछाई दिखाई तो कहा, देख, तू मेरे जैसा है कि नहीं है? बोला, हाँ हूँ। तो हाँ, कैसा तू हूँ? तो कहा, मेरी जैसी तेरे अंदर भी ताकत है, मैं बड़ा बड़ा करिश्मा दिखा सकता हूँ, बड़ा बड़ा को मैं, भीमकाय शरीर वालों को मैं गिरा देता हूँ और उनको नोच फाड़ देता हूँ, मार देता हूँ, खा जाता हूँ उनको। तो तेरे अंदर भी यही ताकत है? बोला, ना भाई, मेरे अंदर वो ताकत कैसे आएगी? कहा, देख, अब मैं गरजता हूँ और तू भी गरज। हाँ, गरजा जब वो लगाया आवाज, तो जब आवाज लगाया तो वो दूसरे उसने भी ऐसे लगाया। एक बार लगाया, कम लगा, कहा फिर लगाता हूँ, फिर लगा। 2-3 बार में तेज आवाज, कहा, देख, गरजने लगा कि नहीं गरजने लगा? आ गई ताकत तेरे अंदर कि नहीं आई? वो तुझको कोई बताने वाला नहीं था। चल अब देख, अब गरजते हैं वहां, और देख क्या होता है। गए, कहे तो कहा, तू अब जा आके, और जा बहनों के बीच वाले शेर को। अभी धीरे धीरे बहनें जा ही रही होंगी। हीरिया अनि समझो उस वक्त पर नहीं पाली तो भग गया था तारा जान नहीं। लेकिन कब कहा ना कि अपनी जान पर आफत आती है तो दूसरे की परवाह कोई नहीं करता है। तो वो जंगल की वो जो गांव के भेड़ थी वो धीरे धीरे जा रही थी अपनी चाल में। तो जब ये भेड़ों के बीच में रहने वाला शेर जब वहां क्या दिखा, तब समझो कि ये कर्जा जाओ। तब कर्जा तो वो भी भगा। कौन? पाली, जो पालता था भेड़ों, और भेड़ें भी भग गई, भेड़ें भी भग गई। प्रेमियों, आज इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब गुरु मिलते हैं, वक्त के संत मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, और निज रूप को अंदर में दिखाते हैं, तब उसकी ताकत आती है, तब वो शक्ति आती है।
तब ये जो मन है आपका, कि जिससे बड़े बड़े लोग हार गए, ऋषि मुनि योगी सन्यासी, ये सब मन के वश में आ गए। बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं बूट मन वश में आया। लाख करोड़ तदबीर प्यारे गुरु बिना, है फूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। ये प्रार्थना बोली जाती है। तो आप ये समझो कि हार गए ये लोग, अरे बड़े विद्वान हार गए, और मन वश में नहीं हुआ। तो यह मन है कौन? नए लोग आप समझो कि जब ये जीवात्मा ऊपर से उतारी गई शरीर के अंदर से में, तो ये ऊपर से ही मन लग गया उसके साथ। और मन ये कहाँ आ गया खाने के लिए? इसको तो खाने का खुराक चाहिए, इसको तो मन पसंद चीज़ चाहिए। जैसे कोई चीज़ बन के आई तो कहते हो हम नहीं खाएंगे, इसको हमारा मन नहीं कह रहा है खाने को। कभी जब भूख कम रहती है और घर वाले कहते हैं कि खा लो, थोड़ा सा खा लो, कहते हो नहीं नहीं मन नहीं है खाने को। जब कोई काम होता है ये कि कोई कहता मन नहीं कह रहा है हमको, हमारा मन नहीं कह रहा है जाने को, हमारा मन नहीं कह रहा है कहने को। तो मन ही इस शरीर का राजा हो गया। और यह हैं इंद्रियां, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। इस शरीर को बनाने वाले काल भगवान ने इसमें दरवाजे बना दिए। इसमें 9 दरवाजे हैं। आप फिर समझो कि यहाँ कान मुँह ये सद्दो सुराख है, ये दरवाज़ा है। बाहर की तरफ से ये दरवाजे हैं और खिड़कियाँ हैं। रोए के बगल में जो सुराख हैं ये सब खिड़कियाँ हैं। तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, और तांता सुर बैठेगा थाना। आप जो पुराने सत्संगी हो, आपको बताया गया है कि ये देवी देवता और ये जो तीनों देव हैं, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश और ये जो आद्या महाशक्ति और ये आपके 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये क्या काम करते हैं आपको बताया गया है। ये जीवात्मा को निकलने नहीं देते हैं, तो इन दरवाज़ों पर उसने बैठा दिया है काल भगवान ने। तो ये जो दरवाजे हैं, यहीं पर मन को रस मिलता है। मन को रस मिलता है। किसमें रस मिलता है? रस मिलता है जब कोई कुछ सुनाता है, तब उसमें रस मिलता है, आनंद आता है। जैसे आप सत्संगी हो, आप समझ गए हो, आप लोग जो बराबर सत्संगों में आते रहते हो, या जिनको लोगों ने सत्संग को सुनाया होगा, बताया होगा और कहा होगा चलो वहाँ मुक्ति मोक्ष का रास्ता मिलेगा, उद्धार का रास्ता मिलेगा, जो महात्माओं ने कहा है कि नाम से ही कल्याण होगा, जो गोस्वामी जी ने कहा है कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञानान, एक आधार नाम गुणगाना, नाम से ही यानी इस वक्त पर उद्धार कल्याण होगा, नाम से ही नरकों से छुटकारा मिलेगा, नाम से ही जन्मते वक्त और मरते वक्त जो पीड़ा दर्द होता है वो दूर होगा। तब आप आए होगे, तब आप आए होगे। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि यानी ये जो देवी देवता हैं और ये हैं, ये रोम रोम में बैठे हुए हैं, इसी मनुष्य शरीर में ही ये समझो कि दरवाज़ों पर ये हैं, ये रोकने का काम करते हैं। अब जब आप समझो कि इससे जीवात्मा निकलेगी और ऊपर जाएगी, तब इसमें शक्ति आएगी, ताकत आएगी। अब ये क्या है, इस समय इंद्रियों के दरवाज़ों पर बैठ करके मन के साथ ये जीवात्मा यानी समझो फंस गई है और मन इसका साथ नहीं छोड़ रहा है। एकदम इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा अगर निकल जाए, ऊपर से नीचे ना होवे, ऊपर से शक्ति या न दे शरीर को चलाने के लिए, तो मन इंद्रियों, ये इंद्रियां सब काम करना बंद कर देंगी, तो मन को खुराक कहाँ से मिलेगा? तो मन यही सब कुछ करा रहा है। अब जीवात्मा को संत जब आते हैं तो याद दिलाते हैं कि तू यहाँ की नहीं है और तू इस गंदगी में फंस गई, मन के साथ आ गई, मन के साथ तू पड़ गई और इस तरह से पड़ गई कि फंस गई, और तू तो अपने धाम को ही यानी भूल गई, तू अपनी ताकत को ही भूल गई, शक्ति को भूल गई। जब याद दिलाते हैं और युक्ति बताते हैं, उपाय बताते हैं, सिखाते हैं, तब जैसे जंगल के शेर ने युक्ति बताई, उपाय बताया और ताकत का इजहार कराया उसके बलवा करके, और तब सब जब भेड़ें भगी थीं, ऐसे ही
जब अंतर में एहसास करा देते हैं, अंतर में कुछ मिल जाता है, अंतर में आदमी के समझ में ये आ जाता है कि मैं परमात्मा की अंश हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है, तब ये जो मन है, जो मन रूपी पाली है, भेड़ी दरहार जिसको कहते हैं, जिसको गड़रिया कहते हैं, वो भी भग जाता है। और इंद्रियां ये जो भेड़ रूप में है, ये भी अपना काम करना बंद कर देती हैं। तो ऐसे ही समझो कि जो संत मिलते हैं, संत लेकिन मिले संत तो सच्चे संत मिले, समर्थ संत मिले। दाढ़ी बाल का नाम नहीं होता है संत, संत पहुँच वाले का नाम होता है। संत मिल जाए तो कहा गया ना कि जब जब संत जगत में आवे, आने का मतलब रहते हैं हमेशा, लेकिन जब प्रकट रूप में दिखाई पड़े आपको, तो जब जब संत जगत में आवे तो ढूंढ भाली उनके देख जाओ, जाए करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरण। तब दर्शन सेवा करो और चरण न छोड़ो। चरण छूट जाता है तो फंस जाते हो, जब आना जाना बंद हो जाता है, सत्संगों का सुनना जब बंद कर दिया जाता है, तब दया नहीं मिल पाती है, दया हट जाती है। इसीलिए कहा गया पहले के समय से ही यह बात चली आ रही है कि हो सके तो गुरु का दर्शन रोज करो, और नहीं तो दूसरे दिन तीसरे दिन करो, हफ्ते में एक बार करो, 15 दिन में एक बार करो, महीने में करो, न कर पाओ 3 महीने में करो, 6 महीने में करो, साल में तो एक बार जरूरी था। और कहा जो साल भर में एक बार भी नहीं कर पाता है, बरस बिना में दरस न कीना, ताको लागे दोष, और कह कबीर हुआ को कभी न होए मोक्ष, उसको मोक्ष नहीं मिलता है। तो यह तो तब की बात है कि जब सवारी का साधन इतना नहीं था, फंसाव था। अब जैसे इस समय भी फंसाव है, जो बहुत दूर हैं, विदेशों में हैं बहुत से लोग, वो बेचारे नहीं आ पाते, छुट्टी नहीं मिलती, वहाँ ये 1-1 मिनट की तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह कम है, भाड़ा किराया ज़्यादा है। तो जैसे आप त्रयोदशी को और पूर्णिमासी को जब खबर लगती है तो वहाँ पर सत्संग होगा, पहुँच जाते हो, वो बेचारे नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन साल में तो एक बार उनको भी आना चाहिए, पहुँचना चाहिए। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि जब मिल जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं, समर्थ गुरु मिल जाते हैं, तब समझो, या उनकी खबर लग जाती है, तब तड़प जगती है। नामदान लेने के लिए हम आप जब गए थे, तब तड़प ही जगी थी। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी प्रचारक हो, प्रचार जब करो तो नामदान के बारे में बताओ, अंदर के यानी दौलत को पाने के बारे में बताओ, जो अस्थाई होती है। ये जो बाहर की दौलत है, यह सड़ जाती है, गल जाती है, चली जाती है, ये आंख बंद होने के बाद यानी मरने के बाद काम नहीं आती है। लेकिन ऊपर की जो ये दौलत है, नाम धन जो ये है, नाम की जो ये कमाई है, ये हमेशा साथ देती है। बार बार आपको इस बात को बताया जाता है। इसीलिए तो यानी साधना शिविर वगैरह लगाई जाती है कि कम से कम किसी भी बहाने से यह बैठने लग जाएं और इस चीज़ को समझ जाएं, अनुभव कर लें कि हाँ भाई उसमें ताकत है। अभी साधना शिविर लगी थी कुछ समय पहले, 3-4 महीना पहले, 3 महीना हुआ होगा लगी थी, 2 महीना 3 महीना ऐसा हुआ होगा। कहाँ लगी थी? उज्जैन में लगी थी। उसमें जो लोग गए बोले वो दया मिली इसमें बरसी कि जो जीवन में कभी नहीं मिली थी। जैसे कोई की लॉटरी निकल जाए और खुश हो जाए, ऐसे उछल रहे थे, कूद रहे थे। आप ये समझो चेहरा इस तरह से खिला हुआ था कि कमल क्या खिलेगा चेहरे की तरह, चेहरा उनका खिला हुआ था। जय गुरुदेव। 2026 का वर्ष विनाशकारी, बचे वही जो नाम आधारी। 2026 का साल बहुत ज़्यादा खराब है। विश्व में लोगों का जान बचना मुश्किल होगा। जो बचेंगे वे कौन होंगे? नामदानी। परिवार सहित आइए मोतिहारी बिहार में 31 दिसंबर 2025 को दिन में 1 बजे
तथा 1 जनवरी 2026 को प्रातः 10 बजे। बचत और सुख शांति के लिए उपाय बाबा उमाकांत जी महाराज से समझ लीजिए। जय गुरुदेव।